सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के इस सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है अंग्रेजी नववर्ष क्यों ना मनाएं। नववर्ष प्रारंभ जैसा कि नाम से ही सिद्ध होता है, उसका अर्थ है नूतन वर्ष का शुभारंभ। किंतु प्रतिवर्ष 1 जनवरी को पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला यह तथाकथित नववर्ष इसके विपरीत प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें कुछ भी नूतन नहीं होता। आध्यात्मिक महत्व से हीन तथा मात्र भौतिकता के विकृत प्रदर्शन का प्रतीक बन चुके इस दिवस को उत्सव के रूप में मनाना पूर्णतः अनुचित है। बात केवल एक पर्व मनाने की नहीं है, हमारी विचार प्रक्रिया तथा स्वाभिमान की है। अन्य संस्कृतियों के सुग्राह्य तथ्यों को हमारी संस्कृति ने सदैव आत्मसात किया है, किंतु धर्माभिमान के अभाव में आज अधिकांश जन्म हिंदुओं का अति उदार होने का दुष्परिणाम सांस्कृतिक पतन के रूप में हुआ है। हम हिंदू अपने दैवी वैदिक संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। फलस्वरूप अनेक प्रकार की समस्याओं से आज का हिंदू समाज पीड़ित है। कुटुंब व्यवस्था का टूट जाना, वैवाहिक संबंधों में कलह क्लेश का होना, वृद्धाश्रमों का निर्माण होना, युवा वर्ग का व्याभिचारी होना, समाज का भ्रष्टाचारी होना, राज्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्र एवं धर्म के प्रति नैतिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह न करना जैसी विकट समस्याएं आज धर्म और संस्कृति से विमुख होने का ही परिणाम है। पाश्चात्यों को अपना आदर्श मानने के कारण आज अधिकांश हिंदू माता पिता अपनी संतानों को विदेशी अंग्रेजी भाषा में शिक्षित करने में गर्व अनुभव करते हैं। तभी तो आज के अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले अधिकांश विद्यार्थियों को अपने धर्म और संस्कृति के प्रति अभिमान नहीं है, और ये तथ्य गर्व करने योग्य नहीं है अपितु लज्जाजनक है, इसका भी उन्हें बोध नहीं होता। ऐसी संस्कारों में पली संतानें विदेशियों का अंधा अनुकरण कर यदि बिना विवाह किए पति पत्नी समान रहते हैं, अर्थात लिव इन रिलेशनशिप का अनुसरण करते हैं, या विदेशियों समान अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, तो इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इसी विदेशी संस्कृति से वशीभूत होकर आज अनेक हिंदू 1 जनवरी को नववर्ष के रूप में मनाते हैं। प्रत्येक तथ्य को तर्क की कसौटी पर प्रमाणित कर स्वीकार करने वाली यह आधुनिक पीढ़ी बिना सोचे विचारे अंग्रेजी नववर्ष को उत्सव के रूप में मनाती है। वस्तुतः हमारी वैदिक संस्कृति में प्रत्येक पर्व या उत्सव को मनाने का कोई ना कोई आधारभूत आध्यात्मिक कारण अवश्य है, किंतु 1 जनवरी को नववर्ष में मनाने का कोई भी आध्यात्मिक या शास्त्रीय कारण उपलब्ध नहीं है। जो लोग 31 दिसंबर की रात्रि 12 बजे के उपरांत के काल को नववर्ष का प्रारंभ मानते हैं, वे क्या इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि दिवस का प्रारंभ मध्य रात्रि में कैसे हो सकता है, क्योंकि दिवस का आरंभ सूर्योदय से होता है, रात्रि में नहीं। रात्रि में तो मात्र घड़ी का समय परिवर्तित होता है। पाश्चात्य संस्कृति अनुसार वर्षारंभ मनाने वाले वर्तमान अवधि को 21वीं शताब्दी कहते हैं। यदि उनकी माने तो मानव का इतिहास केवल 2015 वर्षों का ही है।
और उनके अनुसार यदि यह 21वीं शताब्दी है तो क्या इसके पूर्व मानव सभ्यता नहीं थी? पाश्चात्य सभ्यता का अंधा अनुकरण करने वाले यह नहीं जानते हैं कि पाश्चात्यों ने हमारी भारतीय कालगणना तंत्र एवं पंचांग को ही तोड़ मड़ोड़ कर स्वीकार किया है। क्रिस्ताब्द 1752 के पूर्व सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह अंग्रेजी कैलेंडर का क्रमशः 7वां, 8वां, 9वां और 10वां माह ही होता था, जबकि अब ऐसा नहीं है। हिंदी में 7 को सप्त, 8 को अष्ट कहा जाता है। इसे क्रमशः अंग्रेजी में सेप्ट तथा ऑक्ट कहा जाता है। इसी से सितंबर तथा अक्टूबर बना। नवंबर भी नव शब्द से लिया गया है और 10 अंग्रेजी में डेक बन जाता है, जिससे दिसंबर बना है। ऐसा इसीलिए है कि क्रिस्ताब्द 1752 से पूर्व दिसंबर 10वां माह ही हुआ करता था। इसका एक और प्रमाण है। किंचित विचार कीजिए कि 25 दिसंबर अर्थात क्रिसमस को एक्समस क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर यह है कि एक्स रोमन लिपि में 10 का प्रतीक है एवं मस शब्द की व्युत्पत्ति मास शब्द से हुई है। दिसंबर 10वां माह हुआ करता था, इसीलिए 25 दिसंबर 10वां माह अर्थात एक्समस के रूप में प्रचलित हुआ। किंतु जूलियस सीजर ने 45 ईसा पूर्व में स्वयं का कैलेंडर बना दिया और 1 जनवरी को नववर्ष के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिया। ऐसा करने के लिए उन्हें प्रथम वर्ष 445 दिवस का करना पड़ा। है ना अत्यधिक अशास्त्रीय एवं हास्यास्पद तथ्य। हमारे यहाँ कहा गया है कि दिवस देवताओं का और रात्रि राक्षसों की होती है। इस दृष्टि से रात्रि में इस प्रकार का उत्सव मनाना केवल अनिष्ट शक्तियों को हमारे जीवन में कष्ट देने हेतु आमंत्रण देना नहीं है क्या? रात्रि 12 बजे के पश्चात डीजे के कर्ण कर्कश कोलाहल पर मद्यपान कर विकृत नृत्य के साथ वर्ष का प्रारंभ करना उचित है क्या? ध्यान रखें, तमोगुणी वातावरण में कथित वर्षारंभ से लाभ नहीं अपितु मात्र हानि ही होती है। भारतीय संवत्सर में मासों के नाम वैज्ञानिक रीति से आकाशीय नक्षत्रों के उदय अस्त होने के आधार पर रखे गए थे। भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिवस मनाया जाता है, जब आकाश के सभी ग्रह नक्षत्र पृथ्वी पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं। नववर्ष प्रतिपदा को स्वयं सिद्ध 3.5 शुभ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। इसी कारण इस दिवस कोई भी शुभ कार्य आरंभ किया जा सकता है। अब तो पाश्चात्य विद्वानों ने भी ग्रहों के प्रभाव को स्वीकार कर लिया है। हिंदू नववर्ष तब मनाया जाता है जब पतझड़ के पश्चात प्रकृति में नवचेतना आनी आरंभ होती है एवं हमारा नववर्ष रात्रि के 12 बजे नहीं अपितु सूर्योदय से मनाया जाता है। हिंदू नववर्ष के दिवस ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी एवं इसी दिवस हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ था। इन सब तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अंग्रेजी नववर्ष का प्रकृति और ब्रह्मांड से कोई संबंध नहीं है, जबकि हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात ज्योतिष विज्ञान अनुसार वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक तथ्यों के अनुसार और प्रकृति के चक्र अनुसार मनाया जाता है। सूक्ष्मता से विचार करें तो हमारी संस्कृति में प्रत्येक उत्सव मनाने के पीछे समस्त भूमंडल का हित समाहित होता है। वर्तमान समय में जब संपूर्ण विश्व आध्यात्मिक मार्गदर्शन तथा विश्व शांति के लिए भारत की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहा है, ऐसे में हिंदुओं का पाश्चात्यों का उत्सव मनाना न केवल अनुचित है अपितु पाप भी है। अतः हमारी भावी पीढ़ी तथा राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए 1 जनवरी को मनाए जाने वाले नववर्ष का बहिष्कार करना हम सभी का धर्म कर्तव्य है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर
आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ